सबसे पहले तो एक चीज हमें बहुत आराम से समझनी पड़ेगी, इससे पहले कि हम अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स की तरफ बढ़े। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है इनका आपस में। तो एक चीज आराम से सब समझिए इस चीज को कि हेल्थ एक होलिस्टिक टर्म है। इसमें आपका मेंटल और फिजिकल दोनों आता है। पहली चीज तो ये क्लियर कीजिए अपने साथ कि लोग इसको अलग अलग समझते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आई होप एवरीबडी इज comfortable with bilingual. Is there any who has problem? Then text me please in the chat box. If you are okay with bilingual, then write yes. हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हम जानते हैं कि यूजली इट इज सेड ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो वो हम सबको पता है और हम बचपन से सुनते आए हैं। पर एक बात साथ में बचपन में हम और सुनते आए हैं, वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब वो मन के हारे हार और मन के जीते जीत हमने कई बार सुना है कि उड़ान जो है वो हौसलों से होती है, पंखों में जान हो या ना हो उससे इतना मैटर नहीं करता। तो हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखती है। एक छोटी सी हम स्टोरी लेके चलते हैं, एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है ये, कि कितना हमारा मेंटल हेल्थ हमें इफेक्ट करता है। एक बार एक ऑटो रिक्शा वाला रिक्शा रोकता है, तो उसके एक पैसेंजर बैठता है। पैसेंजर बड़ा हड़बड़ी में होता है, बड़ा टेंशन में होता है। ऑटो वाला चलाना शुरू कर देता है, जहां उसका डेस्टिनेशन वो बताता है कि चलिए, तो वो चलाना शुरू कर देता है। तो बैक मिरर में से देखते हैं कि यार, ये तो बच्चा, ये जो पर्सन है बहुत टेंशन में है। तो ऐसी बातें शुरू कर देता है उसके साथ। कहता, सर आपको पता है मैंने अपनी माँ को बचा लिया इस कोविड पीरियड में भी। वो डॉक्टर एक कोविड एक्सपर्ट था और काफी लोगों को डील कर चुका था। और वो सोच रहा है कि हम लोग हॉस्पिटल्स में इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी नॉलेज के साथ भी पेशेंट्स को बचा नहीं पा रहे हैं, और ये कह रहा है कि मैंने बचा लिया। उसने कहा, हाँ सर मैंने अपनी माँ को बचा लिया, आप इतना हैरान क्यों होके देख रहे हो? तो वो बड़ा डॉक्टर हैरान होता है, कहता है ऐसे कैसे हो गया? तुमने कैसे बचा लिया उसे? तो कहता, सर 3 हफ्ते पहले मेरी मदर को कोविड हुआ और वो 77 ईयर्स ओल्ड है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, पहले तो बेड नहीं मिल रहा था, जब मिला, अरेंज हुआ, तो हमने उनको जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर कहता है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, इनका इनका हालत बहुत खराब है और एज इतनी है कि हम नहीं बचा पाएंगे। तो कहता, मुझे उदासी तो हुई, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी मदर को एक कैमरे वाला फोन दे दिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें उनसे मिलने की परमिशन इस तरह से नहीं मिलती। तो मैं अपनी मदर से फोन पे बात करता था। तो मैंने अपनी मदर को जब लास्ट टाइम मिला तो मैंने उससे कहा कि मम्मी, आ, हमें ना डॉक्टर ने कहा है कि आपकी मदर तो बहुत सही टाइम पे आ गई और बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये तो 2-3 दिन में डिस्चार्ज होकर यहाँ से चली जाएंगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मदर, जो ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ चुकी थी कि हाँ पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि जैसा कि कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं इस ग्रुप में भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल डिसीज, बहुत दर्द होता है। मॉरली हम बहुत डाउन होते हैं क्योंकि हमारा सोशल बीइंग है और बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है, अपने परिवार से कट ऑफ हो जाता है। तो काफी हद तक हमें ये बहुत मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। बट उसके माँ अपने बेटे पे बिलीव करती है, चलो चला जाता है बेटा, वो देखती है क्या होता है, सोचती है अपने मन में। तो अगले दिन उसका बेटा उसे फिर फोन करता है और उसे कहते हैं, मामा आज मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी मदर इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रही है कि बड़े बड़े लोगों को मात दे रही है, और हम डॉक्टर्स उनकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। और जबकि रियलिटी ये थी कि डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी मदर के पास हार्डली 24 आवर्स हैं, वो बच ही नहीं पाएंगी। तो वो कहते हैं, नहीं मैंने अपनी मदर को उसी तरह से बताया। ही इज टेलिंग दिस स्टोरी टू द पैसेंजर, द डॉक्टर। डॉक्टर बड़ा ध्यान से उसको सुनता है कि अच्छा ऐसा भी है कुछ। तो वो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है। 24 घंटे निकल जाते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं एज पर डॉक्टर्स। वो फिर अपनी मदर से बात करते हैं, फिर मदर को कहते हैं, माँ आप तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, डॉक्टर आपके प्रोग्रेस से, आपकी रिकवरी से बहुत खुश है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, घर पे सब वेट कर रहे हैं, आपके हाथों का खाना, आपके हाथों का हलवा खाना है सबको। बच्चे कह रहे हैं, नान कब दादी आएंगे, कब दादी आएंगे और हम खाना खाएंगे सब मिलके, तो आप जल्दी से ठीक हो जाओ, अब तो थोड़ा सा कसर रह गई है। तो इस तरह से कहता, मैं उनके साथ चलता गया। और 7वें दिन वो डॉक्टर जो ये सोच रहे थे कि मेरी मदर 2 दिन भी इस दुनिया में और नहीं रहेगी,
उन्होंने मेरी मदर को डिस्चार्ज करते हुए बड़ी खुशी के साथ कहा कि ये चमत्कार हो गया। जबकि आप सब जानते हैं, वो डॉक्टर बड़ा हैरान होता है सुन के, और उसको लगता है कि हाँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो मेंटेन करें, और उसके लिए फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं, थोड़ा फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग ना फिजिकल बहुत एक अलग तरह से लेके चलते हैं। फिजिकल हेल्थ में हम क्या करते हैं कि हम एक दो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। एक सिंपल सी बात समझिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम आज विटामिन सी ले लेंगे तो एकदम से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट कर जाएगा। आप अपनी उन चीजों को देखो, टेम्परेली अगर हमें कोई डिसीज हो गई है तो हमें साइड बाय साइड मेडिसिन की असिस्टेंस चाहिए होती है। बट अगर डेली रूटीन में हम इन मेडिसिन के बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इन मेडिसिन के लिए हमारी बॉडी एडॉप्टिव हो जाएगी, और जब जरूरत होगी इन मेडिसिन की तो ये काम करना बंद कर देती हैं कई बार। तो इसका तरीका क्या है? इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मेडिकल साइंसेस भी यही कहती हैं, मॉडर्न साइंसेस यही कहती हैं कि अपना आचार विचार और व्यवहार और खान पान सब अपना संतुलित रखिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, फ्रेश खाइए। कई लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और वहां पे जो अनसीजनल फ्रूट हैं वो भी लेके आते हैं और खाते हैं। प्रकृति ने हर चीज के लिए समय बनाया, हर चीज का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रकृति करती है, तो हमें उसी टाइम पे उसको खाना चाहिए। और दूसरी बात, हम पैक्ड फूड्स के पीछे बहुत भागते हैं। हम घर में खीर बनाते हैं, उसको 3-4 दिन रख ले तो खीर खराब हो जाती है, और अगर हम उसी खीर को मार्केट से लाके रखते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है 6 मंथ्स। कभी हैरानी नहीं होती कि वो चीज जो खीर को खराब नहीं होने दे रही, वो खीर के नेचुरल प्रोसेस को हार्म कर रही है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कितने हार्म करने वाली है। अब दूसरी बात, कई लोग कह देते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमारे इंडियन खाने में भी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो 5-7 मिनट में तैयार हो जाती हैं। हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सही ढंग से दिन में एटलीस्ट आधा घंटा, अगर आपकी ऐसी जॉब है जो सिटिंग में टोटल बेस्ड है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप आधा घंटा ऐसा निकालें जिसमें आप वॉक करें, या कोई भी एक्सरसाइज, आपको डांस पसंद है, कुछ भी। तो इस तरह से आप अपनी फिजिकल जो हेल्थ है उसको मेंटेन कीजिए। उससे आपका, अगर आप सही प्रॉपर डाइट खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा। आपको एक्सटर्नल कहीं भी मेडिसिन की तब तक जरूरत नहीं होती जब तक आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाए। समटाइम्स दीज आर प्रिस्क्राइब्ड। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग आयरन की टेबलेट्स लेते हैं, और सुबह जब वो मोशन करते हैं तो उनका मोशन टोटली ब्लैक आता है। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी को दे तो दिया और बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो उससे हमें बहुत सारे नुकसान होने के भी डर रहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, बाकी का निकल गया, थोड़ा बहुत तो असर किया होगा। तो उससे बेटर ये है कि हम नेचुरल सोर्सेज ढूंढें उन चीजों के लिए, और हम उनको यूज करें। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका ही एक दूसरी साइड है। वो साइड क्या है? हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए, अगर कई लोग कहते हैं कि मेंटली हेल्दी वो पर्सन होता है जो कि किसी बीमारी से, मेंटल डिसीज से, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, या आगे मेंशिया, डिमेंशिया, इन सब प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रहा। तो ये सबसे पहला तो बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि मेंटल वेलबींग के लिए अगर हम किसी काउंसलर की हेल्प ले लेते हैं तो हम किसी डिसीज का शिकार हैं। लोगों को ये एक स्टिग्मा है, और ये इसको हमें तोड़ने की बहुत जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को जाने कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। रियलिटी को पहचानना बहुत जरूरी होता है। और मेंटल वेलबींग का मतलब ये नहीं कि हम मेंटली बीमार हैं तभी हमें डॉक्टर के पास जाना है, या तभी हम कह सकते हैं कि हम मेंटली अनवेल हैं या अनहेल्दी हैं। मेंटली वेलबींग का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसीजेस नहीं है। इट इज मच मोर देन दैट। क्या है फिर इसका मतलब? मैं छठी चीज को ही, हमारे पुराणों में भी ये लिखा, आप उनका आंसर खुद को यस और नो में दीजिए, या ऐसे कीजिए, आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए
कि आपका आंसर यस है या नो है। डू आई फील स्ट्रेस्ड आफ्टर सीइंग ए पर्सन और ए सिचुएशन? क्या किसी इंसान को देख के या किसी सिचुएशन से मैं एकदम से घबरा जाता हूं? प्लीज बी ट्रू टू योर सेल्फ। हम आज मिले हैं, कब मिलेंगे दोबारा पता नहीं। सो आपको फायदा तभी होने वाला है जब यू विल बी ट्रू टू योर सेल्फ। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ एवरीवन। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। क्या मैं बहुत ज्यादा मूडी या सेंसिटिव हूँ? मेरा बी ट्रू टू योर सेल्फ। मैं इसको कहीं कोट नहीं करने वाली हूँ, बी श्योर। ये हमारी एथिकल प्रैक्टिस का सबसे पहला पार्ट है कि हम अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, अपने पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करते किसी और से। सो बी श्योर फॉर दैट। और आपके नाम से आप जुड़े हैं, आपकी ईमेल आईडी भी नहीं किसी को दिख रही है, तो बी श्योर कि आपको इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। क्या आपको बहुत साउंड स्लीप आती है? Are you able to have sound sleep? Am I able to express my emotions in a right manner, or usually I suppress them? मैं उनको दबा देता हूँ। किए हैं, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किए हैं। मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आपने मेंटल हेल्थ का पहला स्टेप क्लियर कर लिया। अपनी एक्चुअल सिचुएशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। साउंड स्लीप ज्यादातर लोगों ने लिखा था कि हमें नहीं आती, और आपको यस बड़ा यस बड़ा एक अजीब सी चीज रहेगी कि आपको साउंड स्लीप क्यों नहीं आती। उसका मैं कभी एक रीजन देने वाली हूँ जिसको सुन के आप ना बड़ा हैरान होने वाले हो कि ऐसा भी है कुछ क्या। तो वो साउंड स्लिप आपकी क्यों नहीं आती है, किस वजह से वो हमें नहीं आती है, अभी हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर मैं स्किप कर जाऊं तो आप प्लीज मुझे याद करवा दीजिएगा कि किस वजह से हमें वो साउंड स्लीप जो है वो नहीं आती है। सभी इंसान हैं, फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स के चलते अगर कभी कभी हमें ये चीजें हो रही हैं तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, नथिंग टू वरी। इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लीजिए और हाथ को सीधा रखिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग माई मोबाइल, इस टाइम वही है मेरे हाथ में, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के सामने हूँ आपके। तो जरा इस तरह से होल्ड कीजिए उसे, जो भी आपके पास है चीज, आपका मोबाइल है और आपका पानी है आपके पास या बुक है, कुछ भी है, उसे इस तरह से होल्ड करके रखिए कुछ देर के लिए। इतनी जल्दी उससे अपने आप को अलग कर लेते हो उस प्रॉब्लम से, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है कि कभी भी ये मत कहिए कि हमें पॉजिटिव ही रहना है। अरे भाई, दुनिया में हर वक्त पॉजिटिविटी तो नहीं होगी ना। अभी कोविड सिचुएशन है, हम चाहे ना चाहे, हमारे आसपास कितनी नेगेटिविटी है। हमारे अपने जा रहे हैं, हमारे मतलब इवन आई हैव लॉस्ट माय वेरी नियर डियर वंस ड्यू टू कोविड। तो अभी हम क्या करें कि क्या हम अब अपना दिल जान सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं? हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉब्लम आ गई, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। दूसरी बात ध्यान रखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं इसलिए हम सेंसिटिव हैं। हमारी आंखों से आंसू भी आएंगे, हमें दुख भी होगा, और हमें दुखी होना भी चाहिए, हमें रोना भी चाहिए। दूसरा किया, हमें छोटी छोटी खुशियों को भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बड़ियों को तो हम करते ही हैं लोगों के साथ, अगर हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते रहेंगे तो याद रखना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर बूंदे इकट्ठी नहीं करोगे, छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी नहीं करोगे, तो ये नहीं कि हम मेंटली बीमार हैं। हम अपने आप को, जैसे हम जिम जाते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, ऐसे हम किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं अपनी मेंटल फिटनेस के लिए। और जो हमें मार के चला जाएगा, कुछ नहीं होता। और लोनलीनेस नो डाउट फील होती है इन दिनों, आपको नहीं मिलते लोग। अकेले रहना अपने साथ, जिन लोगों को लोनलीनेस फील होती है, क्वेश्चन आया था कि लोनलीनेस। बहुत अच्छे से बता रही थी मैडम, आपको समझ में आ गया बिल्कुल लाइफ से जोड़ते हुए। आप बहुत अच्छे से समझाया आपने। अनिकेत, No, ma'am, you explained each and everything in very nice manner. It was really motivational talk. गोल्डन रूल है ये, मिरेकल हम कहते हैं, 15 मिनट्स मिरेकल रूल इसे। अब इन वर्बल और
होपफुली कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे, 15 मिनट्स मिरेकल थेरेपी आप ज़रूर करेंगे अपने साथ, और खुद को एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। और ये वाला एक्सरसाइज है, किसी की गाइडेंस में आप कीजिएगा। अकेले घूमने जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होने वाली बात है, तो किसी के गाइडेंस में इसको कीजिए, नहीं तो सिंपली कामली आप बैठ जाइए अपने रूम में या जहाँ भी आपको अच्छा लगता है। इससे बहुत ही मतलब एकदम ब्राइटनेस मतलब अच्छा लगा, हल्कापन लगा। इसको वैसे भी करते हैं लेकिन आज आप थोड़ा सा डिफरेंटली बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। इजी वे में कोई शांति जो है वो शांति मिली। अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं बाकी सबको मेरा नमस्कार। और आप, हाँ जी, आज जो जिस तरह से आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में डेफिनेशन दिया, और साथ में जो मोटिवेट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक समय में लोगों को बिना डर के कैसे रहना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज है, ये ताकत है। क्योंकि आप कितना भी रुष्ट पुष्ट रहे, कितना भी रहे, एक छोटा सा मैसेज आपको ऊपर से नीचे तक बिठा देता है। वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम आप लोग पूरा शरीर का तो डाउन कर देंगे, व्हाट अबाउट माइंड, आपका जो सोल, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। सब डॉक्टर सभी लोग यही कहते हैं कि आप ये खाना खाइए, ये फल खाइए, और फिर इसमें इम्यूनिटी के लिए आप विटामिन सी लीजिए, सब बोलते हैं। कोई भी आप जैसे जिस तरह से बताए हैं, तो ये बताना जरूरी है कि आप डरिए मत।